ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन का पार्ट 5 है। इसमें हम ग्रैंड स्लैम को भी कवर करेंगे। 2024-25 के चारों ग्रैंड स्लैम्स को हम कवर करेंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 5 ऑफ आवर करंट अफेयर सेशन। गोरखपुर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है। ओलंपिक स्टडी सेंटर जो है गुजरात में खोला गया है और दिस हैज़ बीन ओपनड टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्पोर्ट्स पीपल। तो ओलंपिक स्टडी सेंटर जो है वो गुजरात में है। लोकपाल इस्टेब्लिशमेंट डे जो है जनवरी 16, 2025, जनवरी 16 इज़ लोकपाल इस्टेब्लिशमेंट डे। शक्ति इज़ नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट, नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट शक्ति। इंडिया यूएस के बीच में है शक्ति। डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ये वाला इनिशिएटिव, ठीक है। शक्ति, इंडिया यूएस, डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में नीति आयोग का है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फर्स्ट स्टेट जो है उड़ीसा है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया को 4th पोजीशन मिला है और फर्स्ट जो है यूएस है। और पैरामीटर्स क्या है इसमें? वेपन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, बजट। ऑलराइट, ग्लोबल फायर पावर में यूएस नंबर 1, इंडिया नंबर 4th, ठीक। एयर टैक्सी ज़ीरो के नाम से शुरू किया गया है। एयर टैक्सी बाय सरला एविएशन कंपनी इन एंड द हेडक्वार्टर इज़ बेंगलुरु एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर अर्बन एयर ट्रांसपोर्ट। रिसेंट जीआई टैग्स कहाँ कहाँ पे मिला है? उड़ीसा के सिल्वर फिलिग्री को, ठीक है। उड़ीसा के सिल्वर फिलिग्री जो कि एक ट्रेडिशनल सिल्वर क्राफ्ट्समैनशिप का एक है, ठीक है। गुजरात के धनकुट क्राफ्ट को, जो कि एक वुड कार्विंग है। गुजरात के धनकुट क्राफ्ट जो कि एक वुड कार्विंग है। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? पटना, वेरी इंपॉर्टेंट बिहार के पर्सपेक्टिव से। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो है पटना में हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ओके। यूनेस्को लिटरेचर सिटी जो है कोझिकोडा को दिया गया है इसमें जगह, ठीक है। लिटरेचर सिटी कोझिकोडे। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड 2024 मिला है छत्तीसगढ़ पुलिस को। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2024 मिला है छत्तीसगढ़ पुलिस को। द फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन लक्षद्वीप टू बी ओपनड बाय HDFC। लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक जो खुला है वो है HDFC का ब्रांच, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन हाई कमिश्नर टू UK इज़ लिंडी कैमरॉन। द फर्स्ट इंडियन वुमेन हाई कमिश्नर टू UK इज़ लिंडी कैमरॉन। प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10 के विजेता है पुनेरी पल्टन। पूना के पुनेरी पल्टन प्रो कबड्डी सीज़न 10 के विजेता है पुनेरी पल्टन। अबॉर्शन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड अबॉर्शन राइट्स। द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर इन BSF इज़ सुमन कुमारी। फर्स्ट वुमेन स्नाइपर इन BSF इज़ सुमन कुमारी। The first European nation to join Trans-Pacific Partnership is UK, यूनाइटेड किंगडम। पहला यूरोपियन नेशन बना है TPP को ज्वाइन करने के लिए। TPP जो है US का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। UK ने ज्वाइन किया। इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया गया एज ए मेंबर टू द राज्यसभा, ठीक है। सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया गया। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स हो चुके हैं 91 और एशिया में सबसे ज़्यादा जो है साइट्स वो इंडिया में ही है, ठीक है। और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा जो है UK में साइट्स है और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। देयर आर 20 वेटलैंड साइट्स इन तमिलनाडु। रिसेंटली एडिशंस जो हुए हैं वो है राजस्थान के कीचन और मेघार वेटलैंड्स और झारखंड को उसका पहला रामसर साइट मिला है उदवा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज झारखंड का पहला रामसर साइट है उदवा। PM मित्रा पार्क
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है, खोला गया है रिसेंटली धार मध्य प्रदेश में। 20 ज़ीरो लीकेज डिस्चार्ज प्लांट यहाँ पे ओपन किया गया है। ऑपरेशन कगार हमने पहले भी पढ़ा है, ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन समाधान प्रहार, ये तीनों जो है नक्सलिज़म को एंड करने के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों के लिए है, ठीक है। और ये सारे जो है ऑपरेशन समाधान प्रहार के ही सब मिशंस हैं। ओके, द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि यूएन की एक बॉडी है, ये जो है इवैल्यूएट करती है और रिकग्नाइज करती है क्लेम्स। अभी रिसेंटली इंडिया ने एक क्लेम भेजी है CCLS को, जो कि सेंट्रल अरेबियन सी में है, ठीक है। सो रिमेंबर द बॉडी, CCLS is the body that evaluates and recognizes the claims to the sea shelves, continental shelf. डिजिटल एक्सेस फंडामेंटल राइट बन चुका है आर्टिकल 21 के अंदर में, डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2025, ठीक है। CBI का एक ऑपरेशन है ऑपरेशन हॉक, पीछे हमने ऑपरेशन और भी पढ़ा है CBI का, ध्यान रखना वो भी सारे, ठीक है। ऑपरेशन हॉक CBI का है, अगेंस्ट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ऑपरेशन हॉक जो है इट इज़ अगेंस्ट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ऑलराइट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब पे बना है, ठीक है। चिनाब नदी पे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा है कि लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। 359 मीटर हाइट है इसकी फ्रॉम द रिवर बेड एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द उधमपुर बारामूला रेल लिंक। ऑलराइट, इंडिया को IIAS की प्रेसिडेंसी मिली है 2025 to 26 में। इट इज़ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एंड सेक्रेटरी कौन है? V श्रीनिवासन, इनको नॉमिनेट किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉमिनेट किया V श्रीनिवासन को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में, ठीक है। एंड V श्रीनिवासन वन द इलेक्शन अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ठीक। इंडिया होस्टेड द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ IIAS इन न्यू दिल्ली, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम IIAS की प्रेसिडेंसी में मतलब जो है होस्ट किया गया मीटिंग को, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल जो है इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन नॉर्वेज कोंग्सबर्ग एंड द गार्डन रीच शिप बिल्डर कोलकाता, इंक्रीजेज द मरीन रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट पोलर रिसर्च वेसल जो है नॉर्वे के एक कंपनी और कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बीच में कोलैबोरेशन है विद द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द मरीन रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। लद्दाख ने 2 और लैंग्वेज को अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड किया है, पहले से ही हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ऑलरेडी थे उसमें, तो 2 न्यू लैंग्वेजेस है, भोटी लेह की है वो और पुरकी फ्रॉम कारगिल। भोटी एंड पुरकी किस जगह के लैंग्वेजेस है ये ध्यान रखना, लद्दाख के, ठीक है। भोटी एंड पुरकी फ्रॉम लद्दाख, ठीक है। द फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज इनिशिएटिव जो है ICMR का है, टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड टू डेवलप टेक्नोलॉजीज। ICMR का एक इनिशिएटिव है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, यही इनिशिएटिव का नाम है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, ओके, टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड टू डेवलप टेक्नोलॉजीज, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम इम्पॉर्टेंट है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के अंडर में है, टू एम्पावर द रूरल वुमेन एंड हेल्प इन क्रॉप मॉनिटरिंग एंड सीड सोइंग। ड्रोन्स टू 15,000 वुमेन दिया गया, 15,000 नंबर याद रखना, स्टेटमेंट बेस में पूछा जा सकता है, तो 15,000 वुमेन को ड्रोन्स प्रोवाइड किया जाएगा, वुमेन SHGs को, और 2024 से 26 तक ये स्कीम चलेंगी, ठीक है। एंड द मिनिस्ट्री इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, कंफ्यूज किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया जा सकता है, बट रिमेंबर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के अंदर में ही नमो ड्रोन दीदी स्कीम चल रही है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 103rd
103rd मेंबर बनती है सीरिया और 104th मेंबर आर्मीनिया। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का ही एक फाउंड किया गया है इंडिया द्वारा, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी रिसेंट 104th मेंबर है आर्मीनिया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें 1st to 3rd जो है रैंक किसी को नहीं मिलती, किसी कंट्री को। 4th रैंक डेनमार्क को मिलती है और इंडिया को 10th रैंक मिलती है, विच इज़ अंडर द हाई परफॉर्मिंग कैटेगरी। 10th रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ऑलराइट, तिपाई मोती डैम किस दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और तिपाई मोती डैम जो है वो बराक रिवर में है। ठीक है, तिपाई मोती डैम इज़ ऑन बराक रिवर, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल प्लांट, NTPC महाराष्ट्र में है। ठीक है, 14 अभी इंडिया में है, 14 महारत्नाज है और 26 नवरत्ना है। NTPC इज़ अ महारत्ना। ऑलराइट, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल प्लांट ओपनड बाय NTPC। दुमा बोको जो है प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना बनाए गए हैं। ठीक है, ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस के द्वारा है क्रिमिनल्स एंड ड्रग स्मगलर्स को पकड़ने के लिए। बेंगलुरु में उनका फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बनाया गया है, जिसमें रियल टाइम डेटा अवेलेबल होगा। फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बेंगलुरु। ठीक है, अग्नि वॉरियर जो है इट इज़ अ वॉर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। अग्नि वॉरियर सिंगापुर के साथ है। देववली महाराष्ट्र में किया गया है ये एक्सरसाइज। इट्स अ वॉर एक्सरसाइज। इंडिया और फ्रांस के बीच में है वरुण, गरुड़ और शक्ति फ्रांस के साथ है। धर्मा गार्डन जापान और इंडिया के बीच में है। साइक्लोन इजिप्ट प्लस इंडिया, साइक्लोन इजिप्ट के साथ है, धर्मा गार्डन जापान के साथ है। ठीक है, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल कुरुक्षेत्र में है मनाया गया और इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल भी हरियाणा में ही मनाया गया। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल में पार्टनर कंट्री बनी टंजानिया इज़ द पार्टनर कंट्री एंड उड़ीसा इज़ द पार्टनर स्टेट इन इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हेल्ड इन कुरुक्षेत्र हरियाणा। द गोल्डन पीकॉक प्राइज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बीच में दिया गया गोल्डन पीकॉक प्राइज एंड इट इज़ द 55th एडिशन हेल्ड इन गोवा। थीम क्या है? यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज़ नाउ। टॉक्सिक फिल्म लिथुएनिया को दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिला है विक्रांत मासी को फॉर 12th फेल मूवी। फोकस कंट्री बना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया फिलिप नोएल को फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गिवन टू फिलिप नोएल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो कि गोवा में हुआ। ठीक है, एकलव्य इंडियन आर्मी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। एकलव्य क्या है? इंडियन आर्मी का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिकॉज इंडियन आर्मी का है ये। थीम क्या है? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। मी गोंग फेस्टिवल किस स्टेट का है? मेघालय। मी गोंग फेस्टिवल मेघालय। फ्लावर ऑफ गारो हिल्स। टाइल कार्बन स्टडी, फर्स्ट टाइम टाइल कार्बन स्टडी सेंटर खोला गया है। टाइल कार्बन स्टडी सेंटर फर्स्ट टाइम किस लिए खोला जाता है? फॉर लैंड कंजर्वेशन, फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ओपनड इन केओलादेव राजस्थान। ये इंडिया का पहला है टाइल कार्बन स्टडी सेंटर इन केओलादेव राजस्थान। ऑलराइट, जनिक सिनर वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम हम जनिक सिनर के बारे में देखेंगे।
इन्होंने यूएस ओपन 2024 जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है 2024 एंड 25. ही वन द ATP फाइनल्स. ही इज़ द नंबर 1 प्लेयर इन 2024 एंड ही वन द डेविस कप. जनिक सिनर जो है इटली के हैं, ठीक है. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 2024 के, इट्स अ रिपोर्ट बाय पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए बना है पहला कंट्री नेटवर्क रेडीनेस में, और इंडिया हैज़ गॉट 49th रैंक. पैरामीटर्स आर टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट. इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब, इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है, इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब ओपनड बाय NTPC इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम. ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब ओपनड इन विशाखापट्टनम बाय NTPC. और बिहार में भी ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है बेगूसराय में. ठीक है, बिहार के बेगूसराय में, और बना रहे हैं अशोका बिल्डकॉन. अशोका बिल्डकॉन बिहार में बना रहे हैं हाइड्रोजन हब. वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्रैंड स्लैम विनर, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है. तो अभी मेंस सिंगल 2024 का हम देख लेते हैं पहले. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में जनिक सिनर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों के जो मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल है दोनों सेम है, तो इम्पॉर्टेंट, ये याद रखने में इजी हो जाएगा. जनिक सिनर मेल सिंगल और वुमेन सिंगल अरियाना सबलेंका. ठीक है, बेलारूस की है वो. ठीक है, और फ्रांस और विम्बल्डन के मेल जो है मेन सिंगल्स में कार्लोस अल्काराज है, दोनों के फ्रांस और विम्बल्डन में कार्लोस अल्काराज 2024 में. ठीक है, और वुमेन सिंगल में है ईगा स्विटिक फ्रांस से, और विम्बल्डन से है बारबोरा. ठीक है, बारबोरा है विम्बल्डन में. और अगर हम ये देखें मेंस डबल ऑस्ट्रेलिया 2024 में इंडिया के प्लेयर जीते थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ही इज़ रोहन बोपन्ना फ्रॉम इंडिया एंड ही प्लेड विथ मैथ्यू एब्डन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के 2024 में रोहन बोपन्ना जीतते हैं. ठीक है, 2025 में अभी 2 मिले हैं ग्रैंड स्लैम्स, और अभी तीसरा जो है विम्बल्डन वाला वो ऑलरेडी चल रहा है, तो हम अपडेट कर लेंगे इसको बाद में. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में 2024 और 2025 का दोनों के मेन सिंगल जनिक सिनर को ही मिला है, इजी. और वुमेन सिंगल जो है वो मैडिसन कीज़ को मिला है फ्रॉम यूएसए 2025 में. ऑस्ट्रेलिया ओपन मैडिसन कीज़ वुमेन सिंगल यूएसए की है. ठीक है, और फ्रांस ओपन में कोको गॉफ को मिला है, और कार्लोस सेम एज 2024 कार्लोस अल्काराज ऊपर जैसा 2024 में जिसको मिला था वही सेम 25 को भी मिला है उसमें फ्रांस ओपन में, और यहाँ कोको गॉफ को मिला है वुमेन में. ठीक है, ओके. शुभ बिकम्स द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिसको UNFCCC के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया गया. ठीक है, शुभ इज़ द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन. Then we have a Hindu gratitude festival from Indonesia, NGU Sabah Gorang. ठीक है, इंडोनेशिया में मनाया जाता है, हिंदू ग्रैटिट्यूड फेस्टिवल है. इंटर कॉन्टिनेंटल कोऑपरेटिव अलायंस हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, और UN ने 2025 को ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया है, और न्यू दिल्ली में इंटर कॉन्टिनेंटल कोऑपरेटिव अलायंस इस बार हुआ. ठीक है, कोऑपरेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इज़ द थीम. इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली. ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग के हिसाब से 65 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में है, और ये हायर एजुकेशन में दिया जाता है. फर्स्ट इज़ MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट है, और 42nd जो है वो बनी है अन्ना यूनिवर्सिटी, इंडिया की अन्ना यूनिवर्सिटी 42nd रैंक. ठीक है, MOITD इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस AI लैब. इंडिया का पहला स्पेस AI लैब है MOITD. ठीक है,
TM2 स्पेस हैदराबाद स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी की मदद से बनाई गई है। MOITD पहला स्पेस AI लैब बाय TM2 स्पेस विच इज़ अ हैदराबाद स्पेस टेक कंपनी। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नई चेतना 3.0, नई चेतना जो है इसका उद्घाटन किया शिवराज सिंह चौहान, जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना का उद्घाटन किया, ठीक है। और इसी नई चेतना के अंदर में अब कोई बहाना नहीं अन्नपूर्णा देवी लॉन्च करती है, ठीक है, नई चेतना पे, ठीक है। अब कोई बहाना नहीं में 24/7 हेल्पलाइन दिया जाएगा नेशनल लेवल पे। एंड दिस नई चेतना इज़ अ 1 month कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय दीन दयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये नई चेतना क्या है? इट इज़ अ नेशनल कैंपेन अगेंस्ट द जेंडर वायलेंस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टाटो एंड हियो अरुणाचल प्रदेश में खुला, टाटो एंड हियो अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया एंड स्पेन ने 2026 को ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI डिक्लेयर किया। इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख में खुला बाय इसरो। इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लद्दाख बाय इसरो टू सिमुलेट द मार्स एंड मून लाइक कंडीशंस फॉर फ्यूचर स्पेस मिशंस। इस जगह पर मार्स और मून के इन्वायरमेंट के जैसा सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा जो कि हेल्प करेगा फॉर फ्यूचर स्पेस मिशंस ओपनड इन लद्दाख। ओके, 5 स्टेट्स के गवर्नर्स को चेंज किया गया है। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिहार के नए गवर्नर बन चुके हैं आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर बन चुके हैं। उड़ीसा के हैं, हो सकता है हमें मैचिंग करने दे दिया जाए तो इसलिए हमें सबको एक बार देखना पड़ेगा। उड़ीसा के हैं हरी बाबू, ठीक है। मिज़ोरम विजय कुमार। और केरला के हैं राजेंद्र वी अर्लेकर, के बने राजेंद्र वी अर्लेकर। और मणिपुर के बने अजय भल्ला, ठीक है। मिज़ोरम विजय कुमार, मणिपुर अजय भल्ला, केरला राजेंद्र अर्लेकर, उड़ीसा हरी बाबू एंड बिहार आरिफ मोहम्मद। ओके, थैंक यू।